वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग बिहार एसएससी सेट नंबर 20 को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास की दर सर्वाधिक रही है। तो कृषि से संबंधित औसत विकास का दर जो है यह सर्वाधिक रहा है 8वीं पंचवर्षीय योजना। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि रहा है यह कब से कब तक रहा है, तो 1992 से 97 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि रहा है। अब यहाँ पर है जैसे ऑप्शन में 7वीं योजना, तो 7वीं योजना का जो है समय अवधि रहा 1985 से 90, और इसमें जो है तीव्र खाद्यान्न उत्पादन पे बल दिया गया था। ठीक है, वार्षिक योजना का अवधि रहा है ये 2 वर्ष का था 1990 से 1992, और इसमें जो है अधिक से अधिक रोजगार का जो है बात किया गया है, रोजगार। ठीक है, और 9वीं पंचवर्षीय योजना ये इसका समय अवधि रहा है 1997 से 2002, और इसमें जो है मूल न्यूनतम सेवा जो है इस पर बल दिया गया है, मूल न्यूनतम सेवा पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलुंग बोमलता किस राज्य से संबंधित है। तो थेलुंग बोमलता जो है यह संबंधित है आंध्र प्रदेश से। अब देखिए इसमें जो कठपुतली का बात किया गया है, कठपुतली का, तो यह क्या होता है, तो यह एक बकरी का खाल से बना होता है। ठीक है, बकरी का खाल से बना होता है, और इसके दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ क्या किया जाता है, तो प्राकृतिक रंग से रंग किया हुआ होता है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो यह जो तापस मजूमदार समिति है इसका गठन हुआ था 1999 में। इस चीज को याद रखिए, कब गठन हुआ था, 1999 में। और इसका जो संबंध है वो है 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करना। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग कुछ बात को जानते हैं इससे थोड़ा सा अलग होकर, कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है यह कब आया था। तो यह आया था 2009 में। ठीक है, लेकिन इसको जब लागू किया गया था तो वो लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 में, और इसमें भी क्या प्राथमिकता दिया गया था, तो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को जो है स्कूली शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि मंगल पांडे किस राज्य से थे। तो मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से थे, तो ऑप्शन बी, बलिया जिले से थे। ठीक है, 1857 का जो क्रांति है इसमें मंगल पांडे का भूमिका मुख्य रहा है। इन्होंने ही इसको स्टार्ट, अगुवाई इन्होंने ही किए थे। और कब किए थे यह भी क्वेश्चन पूछता है कि मंगल पांडे ने 1857 में कब विद्रोह किया था। तो 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। ठीक है, अब देखिए यहां से यह भी क्वेश्चन बनेगा कि उस समय जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। और एक सेपरेट टॉपिक में आपको 1857 का क्रांति के विषय में बहुत जल्द इसको अपलोड कर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब शुरू की गई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1993 अप्रैल के महीना में शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावे किस महापुरुष का जन्मदिन है। तो 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावे लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस है। लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1904 में। बद्रीनाथ स्थित है। तो बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, अर्थात ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा कि भारत रत्न दिया जाता है। तो भारत रत्न भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी को दिया जाता है। और भारत रत्न का जो शुरुआत हुआ था यह कब हुआ था, तो 1954 में इसका शुरुआत हुआ था। साथ ही भारत रत्न भारत का क्या है, तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। नेक्स्ट है हमारा कि यूनेस्को में सी का अर्थ होता है। तो यूनेस्को में सी का अर्थ होता है कल्चर। ठीक है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, उनका संबंध किस देश से है। तो नोवाक जोकोविच का संबंध है सर्बिया से, और इन्होंने कुल 24 बार जो है ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया है। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट अर्थात सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश से अंगीकृत किया गया है। तो यह अंगीकृत किया गया है ब्रिटेन से,
और जो यह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है, इसको मतदान का, अर्थात इसको आप बोल सकते हैं चुनाव का जो है यह सबसे सरल प्रक्रिया है, ठीक है, सरल प्रणाली माना जाता है, FPTP, ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यह चुनाव का क्या है, तो सबसे सरल प्रणाली है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कि काटा जाना प्रोटोकॉल संबंधित है, तो काटा जाना प्रोटोकॉल जो है यह संबंधित है जैव विविधता से, अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है यह डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है, ऑप्शन सी। जैसे कौन भारत के सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं, तो सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता SK डे कहलाते हैं। SK डे का पूरा नाम हो गया सुरेंद्र कुमार डे, ठीक है, सुरेंद्र कुमार डे। बिहार बजट 2023-24 कितना रहा, तो बिहार का बजट 2023-24 में 2 करोड़, ठीक है, 2,61,885.40 करोड़ का बिहार का बजट 23-24 का रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संबंध में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव, ठीक है, ऑप्शन सी। और PV नरसिम्हा राव का जो कार्यकाल रहा है वो कब रहा है, तो 1991 से 96 का मध्य में रहा है, जबकि 94 संविधान संशोधन कब हुआ था, तो यह हुआ था 1992 में, ठीक है। तो 1991 से लेके 1996 का जो कार्यकाल रहा है वो रहा है PV नरसिम्हा राव का। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है, तो कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है वो है घाट प्रवाह, अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा 2024 में T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपा गया, तो T20 विश्व कप का जो मेजबानी है वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज दोनों को 2024 में सौंपा गया है, अर्थात ऑप्शन बी, A और B दोनों। भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो अटॉर्नी जनरल के रूप में R वेंकटमणि को नियुक्त किया गया है, जबकि सॉलिसिटर जनरल जो है वो किसको नियुक्त किया गया है, तुषार मेहता को। नेक्स्ट है हमारा रिवोल्यूशनरीज अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, पुस्तक के लेखक कौन है, तो पुस्तक के लेखक हैं संजीव सान्याल, अर्थात ऑप्शन डी। और शशि थरूर के द्वारा जो है अभी एक पुस्तक और लिखा गया है वो है अंबेडकर ए लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं, तो जर्मनी के नए चांसलर बने हैं आलोफ स्कोल्ज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार किस देश में हुआ है, तो विश्व में रेल मार्ग का जो सर्वाधिक विस्तार हुआ है वो हुआ है अमेरिका में, अर्थात ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न जो है यह दिया गया था 1999 ईस्वी में, अर्थात ऑप्शन सी। अब देखिए इनको जो भारत रत्न मिला था वो मरणोपरांत मिला था, मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया था। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, तो अशोक के जो 6ठे शिलालेख हैं इसमें आत्मनियंत्रण का जो है शिक्षा दिया गया है, जबकि पहला जो शिलालेख था इसमें पशु बलि का निंदा किया गया है, पशु बलि का निंदा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 1857 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था, तो 1857 में हुआ था प्लासी का युद्ध। बार बार ये भी पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 23 जून 1757 में, ठीक है।
प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में, और उस समय जो है ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव जो है उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और सिराजुद्दौला के साथ जो विश्वासघात किया था वो किया था मीर जाफर। तो अर्थात क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1916 में, और अगर पूछेगा कि पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था, तो वो हुआ था 1917 में। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितना है? तो बिहार में प्रखंडों का संख्या है 534, जबकि प्रमंडल अगर पूछता है बिहार में प्रमंडल का संख्या कितना है, तो प्रमंडल है 9, और अनुमंडल का अगर बात किया जाए तो अनुमंडल है 101। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है वो है कैमूर की पहाड़ी। मडुआ अर्थात रागी के उत्पादन में बिहार देश का स्थान रखता है। तो रागी के उत्पादन में बिहार जो है देश में प्रथम स्थान रखता है, जबकि जूट उत्पादन में बिहार का स्थान कैसा है? तो द्वितीय है, और तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान तृतीय है। ठीक है, तंबाकू उत्पादन में बिहार का तृतीय हो गया, और दूसरा हो गया जूट उत्पादन में। ठीक है, जूट उत्पादन में प्रथम है पश्चिम बंगाल। बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? तो बिहार को जो है 8 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो पर्वत श्रृंखला का सूची है यहाँ पे हिमालय, काराकोरम, अल्पस, एंडीज और तिब्बत। तो एंडीज जो है यह सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है यह अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था, अर्थात 12 अप्रैल 2005 में यह शुरू किया गया था। ठीक है, हिजरी संवत आरंभ हुआ है। तो हिजरी संवत 622 ईस्वी से आरंभ हुआ है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है। तो भारत की तटरेखा का कुल लंबाई है 7500 किलोमीटर। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि का अगर बात किया जाए तो मुख्य भूमि का तटीय सीमा कितना है? तो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि मुख्य भूमि का तटीय सीमा 6100 किलोमीटर, और अगर सबको जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है? 7516.6 किलोमीटर। लोएस पठार स्थित है। तो लोएस पठार जो है यह स्थित है चीन में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा कि मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो मेघ का गर्जन वायुमंडल के क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कि 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है, और तालीकोटा का युद्ध को क्या बोला जाता है? तो राक्षसी, ठीक है, राक्षसी तंगड़ी युद्ध कहा जाता है। तंगड़ी युद्ध का श्रेणी तालीकोटा का युद्ध को दिया गया है। जेरूसलम निम्न में से किसका तीर्थ स्थल नहीं है? तो जेरूसलम जो है ये पारसी का तीर्थ स्थल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल किस भाषा में है? तो धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल जो है यह तमिल भाषा में है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब त्याग पत्र दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1940 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिए थे। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है यह शुक्र ग्रह के समान है, और पृथ्वी का वहन का संज्ञा जो है किसको दिया गया है? शुक्र ग्रह को दिया गया है। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता जो है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि तंजानिया का पुराना नाम है। तो तंजानिया का पुराना नाम टेंगानिका है। टेंगानिका है, ऑप्शन ए। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था। तो कश्मीर का जो है प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था, ऑप्शन ए। और अगर पूछा जाए कि कश्मीर का अकबर किसको कहते हैं? तो जैन अल आबदीन को कश्मीर का अकबर का श्रेणी दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में,
और इसका जो अध्यक्षता किए थे वो किए थे रास बिहारी घोष। ठीक है, रास बिहारी का घोष में सूरत अधिवेशन हुआ था और इसी में जो है क्या होता है तो गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ था, गरम दल और नरम दल में। निम्नलिखित विकल्पों में से सुमेलित क्रम को चुनिए। ऑप्शन ए है सरस्वती सम्मान 2022, किसको दिया गया है तो डॉक्टर माधव हारा को नहीं दिया गया है। ठीक है, व्यास सम्मान 2022 शिव शंकरी को ये भी नहीं दिया गया है। बिहारी सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी को यह भी नहीं गया है, अर्थात इनमें से कोई नहीं। अब देखिए सरस्वती सम्मान जो है यह दिया गया है शिव शंकरी को। ठीक है, शिव शंकरी को जो है सरस्वती सम्मान दिया गया है। उसी जगह अगर व्यास सम्मान का बात किया जाए तो यह दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। ज्ञान चतुर्वेदी को जो है यह व्यास सम्मान दिया गया है और बिहारी सम्मान जो है वो दिया गया है डॉक्टर माधव हारा को, माधव हारा को। नेक्स्ट है हमारा कि किस प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु फ्लड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो यह लॉन्च किया गया है, फ्लड हब जो है लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। निम्नलिखित पवनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है तो सहारा मरुस्थल से जो है यह हबूब जो पवन है यह सहारा मरुस्थल से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्रिकेट में एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता तो एशिया कप 2023 का खिताब जो है भारत ने जीता। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। मैग्नीशियम का संबंध आतिशबाजी से है, यूरेनियम का संबंध परमाणु बम से है, सिल्वर का इलेक्ट्रिक बल्ब से है और यहाँ पर है जिंक का ग्लेवीकरण से है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कि सिल्वर का संबंध जो है ये इलेक्ट्रिक बल्ब से नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि निषेधक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाला पदार्थ है क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम और है कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात ये जो क्लोरोफॉर्म है और नाइट्रस ऑक्साइड है ये निषेधक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है तो श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार जो है वो फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं क्योंकि अधिक नमक वाले अचार में जो जीवाणु होता है उसका कोशिका द्रव क्या हो जाता है तो संकुचित हो जाता है, जिस कारण से वो क्या हो जाता है मर जाता है, अर्थात ऑप्शन ए। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर में है तो फ़ारेनहाइट से जब हम लोग ठीक है फ़ारेनहाइट से जब हम लोग किस में सेंटीग्रेड में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या करना है तो -32 कर देंगे और फिर उसको 5/9 से गुणा कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। जैसे है फॉर्मिक अम्ल, तो फॉर्मिक अम्ल जो है यह किस में पाया जाता है, टैट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है और ग्लूटेमिक अम्ल किस में पाया जाता है और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है तो दूध में पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन ए। पहले देख लेते हैं हम लोग, डी का एक किस में दिया हुआ है तो 2 में दिया हुआ। दूसरा है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल जो है वो चींटी के डंक में पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन 4। टाइटेरिक अम्ल जो है यह पाया जाता है इमली में और ग्यूमेटिक अम्ल जो है यह पाया जाता है गेहूं में, अर्थात हम लोग क्या देख रहे हैं ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का ए, तो अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में कार्य करता है, कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो मंदक के रूप में जो है कैडमियम रोड यह काम नहीं करता है। कौन सी रक्त कोशिका अमीबा से समानता रखती है तो अमीबा से जो है WBC समानता रखती है और WBC का जो कार्यकाल होता है वो कब से कब तक होता है तो 2 से 4 दिन का ही WBC का कार्यकाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से क्या किसी समतल दर्पण पर किसी बिंब के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं है तो प्रतिबिंब का एक विशेषता समतल दर्पण पे कौन सा नहीं है तो वास्तविक, अर्थात ऑप्शन ए। देखिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा तो वो बनेगा आभासी।
ठीक है, एवं सीधा बनेगा। इसको ध्यान में रखिए कि समतल दर्पण पर जो है प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मेमोरी का मात्रक बाइट होता है और 1 GB अर्थात 1 गीगाबाइट का सही मान है, तो 1 GB इक्वल टू होता है 1024 MB अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा कि लेजर का उपयोग किस में नहीं होता है, तो लेजर का उपयोग जो है वो एटॉमिक रिएक्टर में नहीं होता है, हेलोग्राफी में होता है, कैंसर चिकित्सा में होता है, CD DVD स्कैनर में भी होता है, बट एटॉमिक रिएक्टर में लेजर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठहरे हुए पानी में चमकदार कीचड़ युक्त हरे धब्बे बनते हैं, किसके कारण से बनते हैं, तो यह बनते हैं शैवाल के कारण से, ठीक है। और शैवाल का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो वो पाइकोलॉजी कहलाता है। पाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा कि 1 समुद्री मील किसके बराबर में होता है, तो 1 समुद्री मील 60-180 फीट के बराबर में होता है अर्थात ऑप्शन डी। और समुद्री मील जो है यह दूरी का मात्रक है, यह भी ध्यान रखिएगा। समुद्री मील क्या है, तो यह दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है हमारा कि हॉर्स अक्षांश किसके वायुमंडल दाब कटिबंधों में होते हैं, तो हॉर्स अक्षांश जो है, हॉर्स अक्षांश ये उपोष्ण उच्च दाब जो है कटिबंध में होते हैं। जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है परासरणी प्रघात। परासरणी प्रघात के कारण क्या होता है, केचुआ जो है वो मर जाता है। और केचुआ को जो है किसान का मित्र भी कहा गया है, किसान का मित्र केचुआ को कहा गया। और केचुआ कैसा होता है, तो यह उभयलिंगी होता है, उभयलिंगी होता है केचुआ। नेक्स्ट है हमारा कि किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता होती है, तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा का जो है इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि मलेरिया रोधी दवा कुनेन एक पौधे से बनाई जाती है, उस पौधे का क्या नाम है, तो उस पौधे का जो नाम है वो है सिनकोना। और कुनेन जो है सिनकोना का छाल से बनाया जाता है। शरीर में भोजन की एक लंबी ट्यूब से गुजरता है जो डैश है, तो शरीर में भोजन का एक लंबी ट्यूब से जो गुजरता है वो कहाँ से गुजरता है, तो मुख गुहा से गुजरता है अर्थात तो ऑप्शन सी। और आहार नाल का अगर बात किया जाए कि आहार नाल का लंबाई औसतन कितना होता है, तो ये होता है 10 से 14 मीटर तक होता है, ठीक है, 10 से 14 मीटर तक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि गलगंड जो है विरदित आवर्तु ग्रंथि का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी से के कारण होता है, तो यह होता है आयोडीन के कमी के कारण। नेक्स्ट है हमारा कि युवा व्यक्ति में HIV एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक के अधिकांशतया संबंध होता है, तो यह होता है तीव्र दीर्घ अस्थायी शिरोवेदना के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन डी। अब HIV का जो पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, तो इसके लिए एलिसा टेस्ट कराया जाता है। यह भी बार बार पूछा जाता है कि HIV का पता किसके कारण से लगता है, तो एलिसा टेस्ट के द्वारा HIV का पता लगाया जाता है। जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। वास्तव में पानी नहीं होता है बल्कि तरल होता है, जो कहाँ से निकलती है, तो यह निकलती है लार ग्रंथि से निकलती है। और मनुष्य का जो लार होता है इसमें लगभग 98% क्या होता है, तो वाटर होता है, 98% वाटर होता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से एक समूह में सिर्फ जैव निम्नीकरणीय समूह है, तो जैव निम्नीकरणीय समूह जो है वो कौन सा होगा, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी कि काष्ठ, घास और चमड़ा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है, निम्नलिखित अन्य जानवरों में भी कौन सा रेबीज का कारण बन सकता है, तो कुत्ता के काटना और जो है आपका चमगादड़, बंदर, यह सब के काटने से जो है रेबीज रोग हो सकता है। नाइट्रोजन की सामान्य संयोजकता है, तो नाइट्रोजन का जो समान संयोजकता है वो क्या होता है, 3 होता है। और नाइट्रोजन जो है यह कैसा है, तो यह रंगहीन और गंधहीन गैस है, रंगहीन गंधहीन गैस है, ठीक है।
और इसका संयोजकता कितना होता है, 3 होता है। और वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। नेक्स्ट है हमारा कि हाइड्रा का निम्नोटोसिस्ट में जहरीला तरल पदार्थ मौजूद होता है। तो यह मौजूद होता है हिपोटॉक्सिन के कारण से, हिप्रोट्रॉक्सिन के कारण से जो है हाइड्रा में निम्नोटोसिस्ट अर्थात जहरीला तरल पदार्थ जो है यह पाया जाता है। ठीक है, और हाइड्रा में जो होता है इसमें रक्त नहीं होता है। ठीक है, रक्त नहीं होता है। इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 20 को विस्तार पूर्वक डिस्कस किए। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब